रिवायात में आता है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए। आपको अल्लाह पाक ने वहां पहुंचाया जहां कोई पहुंच नहीं सका। एक वहां खुदा था, दूसरा मुस्तफ़ा था। यह हर मुसलमान का अकीदा और ईमान होना चाहिए। जिस्मानी तौर पर जिस्म के साथ जो कपड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद अतहर पर पहने हुए थे, इन कपड़ों के साथ जो नालैन पाक आपके पाए अक़दस पे लगे हुए थे, इन नालैन पाक के साथ आक़ाए दो जहाने और परवरदिगार आलम के अर्श को रोंदा। आसमान नीचे था, हजूर ऊपर थे। सूरज नीचे था, हजूर ऊपर थे। चांद नीचे था, हजूर ऊपर थे। सितारे नीचे थे, हजूर ऊपर थे। खुदा का अर्श नीचे था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के अक़दाम और नालैन ऊपर थे। ये शान है। कोई नहीं गया, कोई पहले आसमान तक गया, कोई सातवें आसमान तक गया, कोई दूसरे आसमान तक गया, कोई तीसरे तक गया। जिब्राईल अमीन जैसा फरिश्ता भी सिदरतुल मुंतहा तक गया, आगे नहीं जा सका। आगे आगे एक खुदा था, दूसरा मुस्तफ़ा था, तीसरा कोई भी नहीं था। ये शान अल्लाह ने हमारे नबी को अता की। कह दो सल्लल्लाहु, अल्लाह हमें उनकी शफाअत भी नसीब फरमाए। इसीलिए कभी जहन में बात आती है, किसी को अपनी नमाजों पे नाज है, किसी को अपने रोज़ों पे नाज है, किसी को अपने हजों पे नाज है, किसी को सदकातों खैरात पे नाज है, और किसी को अपनी सखावत और तिलावत पे नाज है। लेकिन हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत पे नाज है। बेड़ा अगर पार होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत से पार होगा। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। कह दो आमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए। आपने वहां अर्श के नीचे एक फरिश्ते को देखा। उलमा ने बड़ी खुसूसियात लिखी हैं उसकी। मैंने अपने पास डायरी में रात को नोट की। उसके पर इतने थे, हर पर के अंदर ये था, वो था, फलां था, फलां था, सारे इतने थे। ज़बानें इतनी थी, ये था, वो था, फलां था, बड़ी खासियात। मैं उन खासियात में नहीं जाना चाहता, ना उसके साथ ताल्लुक़ है। बहरहाल मैंने नोट की मालूमात के तौर पर अपने पास। आक़ाए दो जहां जब तशरीफ ले गए, आपने देखा, आपने फरमाया सुब्हानका मा आज़म शानी। अल्लाह तेरी क्या शान है, तूने क्या चीज बनाई है। इसके हुस्न को देखो, इसकी नजाकत को देखो, इसके कद को देखो, इसके परों को देखो, इसकी लताफत को देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा और फिर आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सुना। परवरदिगार ने आवाज देकर कहा, ओ मेरे महबूब, इसके हुस्न को न देख, देख ये पढ़ता क्या है, कहता क्या है। आक़ाए दो जहां ने तवज्जो फरमाई। आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। और नबियों के सरदार, आप पर दरूद व सलाम हो, आप पर सलात व सलाम हो। आक़ाए दो जहां ने देखा, आपने फरमाया तुझ पर भी सलामती हो। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए तो झुका, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में झुका, और झुकने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी पे बोसा दिया और देकर कहने लगा, ओ अल्लाह के रसूल, ओ नबियों के इमाम, जाकर अपनी उम्मत को बशारत दे देना, और तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया और ऐसा महीना अता किया जिसको रमजान कहते हैं।
नबी ऐसा अता किया जो किसी और उम्मत को नहीं दिया, और महीना भी ऐसा अता किया रमजान की शक्ल में जो किसी और उम्मत को अता नहीं किया, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे कैसे पता चला कि मेरी उम्मत को अल्लाह पाक ने रमजान दिया है? कहने लगा, कैसे पता ना चले ओ अल्लाह के रसूल, मैं देखता हूं रमजान शुरू होता है, परवरदिगार आलम रहमत के दरवाजे पहला रोजा शुरू होता है, खोल देता है, और फिर इन दरवाजों को बंद नहीं करता, रहमत बरसती है, बरकत बरसती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से आफियत बरसती है और रहमत की बारिश होती है। परवरदिगार आलम थोक के हिसाब से और तेरी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है और इन दरवाजों को बंद नहीं करता यहां तक के शवाल का चांद तुलू हो जाता है। उसने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मैं कैसे तुझे मुबारकबाद ना दूं? अल्लाह ने ऐसा महीना तुझे अता किया है।